हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस की आपकी यात्रा को। आज का जो चैप्टर है, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। चैप्टर का नाम डालिए, टोटल 4 चैप्टर हो चुके हैं। ये लेसन 5 है आपका, ये लेसन 5 है, ठीक है। और इसका ये पार्ट 1 है। लेसन 5 का जो नाम है वो श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, और इंग्लिश के में इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने आपको पहले भी बताया था जो अगले चैप्टर हैं वो अगले चैप्टर के लिए पिछले चैप्टर बेस का काम करेंगे। जो अगले चैप्टर हैं उनके लिए पिछले चैप्टर क्या करेंगे? बेस का काम करेंगे। तो यहां जिन बच्चों को फर्स्ट चैप्टर साइटोलॉजी, हार्ट वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले वो इन दोनों चैप्टर को देखेंगे, तब जाकर इस चैप्टर की बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके श्वसन तंत्र में नॉर्मली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे यहाँ हाथ लगाकर देखते हैं क्या उसकी सांस चल रही है। तो ऐसे देखते हैं, यदि सांस चल रही है तो इसका मतलब क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है। आम लोगों की भाषा में क्या होता है? श्वसन से मतलब सांस लेने से है, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में श्वसन से मतलब केवल सांस लेने से नहीं है। श्वसन तंत्र भाई, ये सांस, ये जो हवा है, ये अंदर जाकर करती क्या है? ये हवा है, तो इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और अन्य गैसें होती हैं। क्या सारी गैसों का हमें अंदर यूज है? नहीं। केवल किसका? केवल हम क्या है? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अंदर जाकर बाकी सारी गैसें बाहर आ जाती हैं। अंदर जाकर बाकी सारी गैसें बाहर आ जाती हैं। अंदर कुछ और भी गैसें बनती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी और अधिक मात्रा में बाहर आती है, ठीक है। तो इसी सारी व्यवस्था को समझेंगे। तो श्वसन तंत्र का मतलब होता है, पहले चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आता हूं मैं। श्वसन तंत्र का मतलब होता है जब आप खाना खाते हो। सेकंड चैप्टर में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में आपने समझा, जो आप खाना खाते हो तो उसमें क्या है? खाना खाने के पश्चात जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो किसमें बदल जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है सेल के अंदर। कहां पहुंचता है? सेल के अंदर। ऐसी जो नोस्टल कैविटी है, जो ये नासागोवा है, इससे ये हवा अंदर जाएगी, तो इससे फाइनली फेफड़ों से छन के क्या पहुंचेगी? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन भी कहां पहुंचेगी? वो यहां पर O2, वो कहां पहुंचेगी? वो आप सेल के अंदर पहुंचेगी। सेल के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेल के अंदर ये बीच में पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? केंद्रक है। इसी के अंदर यहां पर ये क्या है? ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से बहुत सारे कोशिका अंगों को आपने पढ़ा था। तो वहीं आपने पढ़ा था, एक क्या है? अलग पेन से ले लेते हैं, चलो इसी से ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। धसी हुई उंगलियों की जैसी संरचना की, ये आपने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन उंगलियों जैसी संरचना क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इस पर कुछ कण होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? F1 कण। तो यहां पर ये क्या होगा? जो ग्लूकोज है ये अंदर पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ऑक्सीजन भी यहां पर अंदर पहुंचेगा। और क्रिस्टी में, ये जो क्रिस्टी है, उंगली जैसी संरचना जो है, क्रिस्टी में यहां पर प्रोसेस होगा और फाइनली एक प्रोडक्ट बनेगा ATP। इतनी बातों को आपने पहले से सीख लिया था। अब ये कैसे बनेगा? तो यहां पर क्या है? ये ATP क्या है? ये ऊर्जा है। ये ATP वो ऊर्जा है जिसका यूज मानव या जीव दैनिक कार्यों में करता है। तो यहां पर श्वसन तंत्र का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। श्वसन तंत्र का मतलब है वो ऊर्जा का निर्माण होना। तो पहला टॉपिक डालेंगे इसमें, आप पहला ही टॉपिक डालेंगे, श्वसन तंत्र लिखा आपने तो लिखेंगे परिभाषा।
श्वसन तंत्र का मतलब क्या है। फिर कभी कोई आपसे पूछे कि श्वसन का मतलब क्या है, केवल सांस लेना नहीं है, तो श्वसन को परिभाषित करेंगे, मीनिंग, MEANING, पहला टॉपिक डालेंगे मीनिंग, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप, ये ग्लूकोज जो है, ये डायग्राम आप बना लीजिए, पहले ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम आपके बड़े काम का है, ये डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद इसी में से इन्हीं बातों को भाषा के रूप में यहाँ लिख देंगे, इन्हीं बातों को भाषा के रूप में लिख देंगे। हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे ग्लूकोज के विखंडन, ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निर्मित होती है, उस प्रोसेस को या क्रिया को, उस संपूर्ण लगा लीजिए, उस संपूर्ण प्रोसेस या क्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन कहा जाता है, ठीक है, हो गया। अब ये श्वसन जो होगा ये दो प्रकार से होगा, ये श्वसन दो प्रकार से होगा। एक तो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, लेकिन क्या हर टाइम ये प्रोसेस से ही ऊर्जा बनती रहेगी? एक समय ऐसा भी होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, ये ग्लूकोज कहाँ से बना? जो आपने भोजन किया उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होकर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा था, उस ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होकर क्या बना? ग्लूकोज बना। तो क्या हर समय आप खाना खाते रहेंगे? तो ऐसा भी तो समय होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते समय वो ऊर्जा कहाँ से बन रही होती है? तो ये जो ऊर्जा है, ये जो श्वसन है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो लिखा आपने, ये श्वसन समझ में आया, श्वसन क्या है? फिर कभी मत कहना कि जो सांस ले रहा है वो श्वसन है। तो ऊर्जा का निर्माण होना क्या है? पावर का बनना, वो क्या है? वो श्वसन है। समझ में आया? ठीक है। और इसी विधि का प्रयोग कर बाबा रामदेव फर्श से अर्श पर आए हैं, ठीक है। यही वो टेक्निक है जिससे वो असाध्य रोगों को भी क्या कर देते हैं? वो सही कर देते हैं। बहुत बढ़िया टेक्निक पता चलने वाली है आपको, ताकत का खजाना मिलने वाला है आपको। बस इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझिए। जीवन भर स्वस्थ रहने वाली एक क्रिया विधि आप जानने वाले हैं इसमें, तो ध्यान से सभी बातों को समझिए, सारा साइंटिफिक है। तो यहां से अगला पॉइंट लिखेंगे, श्वसन के प्रकार कितने हैं? दो हैं, ठीक है। पहला जो है, एक जो है क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, और एक क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन, यानी कि वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है क्या है? ऑक्सीश्वसन है। और वो श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ये अनॉक्सीश्वसन है। अनॉक्सीश्वसन,
अनऑक्सीडेशन नोट कीजिए जल्दी से। ये अनऑक्सीडेशन है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया। इंग्लिश में इसे एरोबिक कहते हैं, एरोबिक। ये एनारोबिक, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। AROBIC RESPRATION, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है वो अनऑक्सीडेशन है, वो अनऑक्सीडेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे अनऑक्सीडेशन को, सबसे पहले हम समझेंगे अनऑक्सीडेशन को, क्योंकि श्वसन वाला टॉपिक वो बड़ा है, ठीक है, और वही क्या है? मूल टॉपिक है। तो इस छोटे से टॉपिक को खत्म कर देते हैं, अनऑक्सीडेशन को। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, अनऑक्सीडेशन, अनऑक्सीडेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली लाइन तो ये लीजिए, वह श्वसन जो O2 की कम, वह श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस में होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आम का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, अब उस पर फल लग रहा है, तो सारे कार्य करने के लिए, जब मुझे कार्य करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, तो जैसे आम का पेड़ है, उस पर जो फल लग रहा है, तो उस पर जो फल लगेगा, तो फल आपने क्या है, वो पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, गुठली पड़ी उसमें, और फल आपने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या है, अपने घर में रख दिया, डलिया में रख दिया, तो क्या है, वो पक रहा है। वो कैसे पक रहा है? अनऑक्सीडेशन से पक रहा है। वो क्या है? अनऑक्सीडेशन से पक रहा है। वो किससे पक रहा है? अनऑक्सीडेशन से पक रहा है। जैसे एक होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन की क्रिया, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? अनऑक्सीडेशन है। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए इसमें, लिखिए किण्वन, प्रक्रिया। जो किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे खमीर बनना, खमीर बनना। खमीर बनना क्या है? जब जलेबी बनाते हैं, जब जलेबी बनाते हैं तो जलेबी किसकी बनती है? मैदा की बनती है। लेकिन अभी हैंड टू हैंड मैदा को पानी में घोलकर जलेबी नहीं बनाई जा सकती। उसमें क्या होता है, उसे एक दिन पहले क्या करना होता है, एक दिन पहले उसे पानी में मिलाना पड़ता है, और उसमें क्या है, उसमें बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया उसमें होती है, तो वो क्या है, फिर खमीर बन जाता है, ठीक है। जैसे ब्रेड बनना, जैसे इसमें क्या है, इसमें ब्रेड बनना, जो ब्रेड है, ब्रेड बनना, ब्रेड भी वो फर्मेंटेशन की क्रिया से, किण्वन की क्रिया से होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए पॉइंट सा बना के, जैसे दूध से दही बनना,
दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अगला पॉइंट, फल भित्तियों में, फल भित्तियों में, फल भित्तियों में जो फलियां होती हैं, जैसे सरसों है, सरसों को कच्चे पक्के सबको काट देंगे, बाद में क्या है सब पक जाएगी, तो वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब एनारोबिक जो अनाक्षिक श्वसन की वजह से होता है। अगला कोई पॉइंट इसमें लिख लीजिए, बीजों में, इसमें लिख दीजिए बीजों में, फल भित्तियों के बाद को मिलाकर लिख लीजिए, बीजों में, जीवाणुओं में, जीवाणुओं में, ठीक है, बीजों में, जीवाणुओं में। ठीक है, आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, एक पढ़ा था जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य, तो ये सारी प्रक्रियाएं कहां होती हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कौन सी, अनाक्षिक श्वसन की, ये कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य क्या है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले चैप्टर में बता देता हूं, लेकिन फिर भी आपको पहला चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर को कवर करने से पहले, ठीक है, और साथ साथ में हार्ट वाला चैप्टर भी पढ़ना है। भाई हमने आपको बताया था ये क्या है, ये कोशिका है, और ये क्या है बीच में, ये पूरा, यदि इस कोशिका के अंदर की बात करें, पहले बताया था कि पूरा प्रोसेस क्या है, ये जीव द्रव्य है, क्या है, जीव द्रव्य। फिर हमने अगले विषय में बताया था कि इस जीव द्रव्य को, इस जीव द्रव्य को ये केंद्रक ने ये दो पार्ट में बांट दिया है, ये अंदर का द्रव, मैं रेड कलर से ले लेता हूं, ये तो केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, और ये बाकी का जो है, जो बाकी का है, ये बाकी का जो ब्लू ब्लू है, ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर आपने सभी कोशिकांगों को पढ़ा था। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये पूरा प्रोसेस इसका अनाक्षिक श्वसन का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पावर बनती है वो कहाँ होता है, वो जीव द्रव्य में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितनी, नॉर्मल रूप में 686, नॉर्मल रूप में क्या होता है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर 56 किलो कैलोरी। ये नोट नंबर 1 पॉइंट चल रहा था, ये नोट नंबर 2 है। इसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना होता है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो जब दौड़ेगा तो दौड़ते दौड़ते जब उसका नॉर्मल रूप में एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या है, उस समय उसके पास क्या है, भाई कोई व्यक्ति है, अभी क्या है, ये दौड़ रहा है, ये क्या है, ये दौड़ रहा है। अब दौड़ने के समय ये क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, इसको क्या होगा, एक समय इसको नॉर्मल रूप से तो क्या हो, पावर इसकी खत्म हो जाएगी, तो वहां पे अनाक्षिक श्वसन होगा, वहां पे अनाक्षिक श्वसन होगा, क्या होगा, अनाक्षिक श्वसन होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे ये ऊर्जा भी उसकी खत्म हो जाएगी और उसके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे अनाक्षिक श्वसन होता है, जब अनाक्षिक श्वसन होता है
तो अनॉक्सिस श्वसन के दौरान दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है एथिल अल्कोहल और एक बनता है लैक्टिक अम्ल। ये बात भी नोट कर लीजिए इसमें। जो अनॉक्सिस श्वसन है, जो अनॉक्सी श्वसन है, इसमें दो चीज बनेगी, एक बनेगा C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। क्या है ये? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और एक बनेगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन आता है आपसे कि अनॉक्सिस श्वसन के दौरान, अनॉक्सिस श्वसन के दौरान किस चीज का निर्माण होता है? तो एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। जो मनुष्य में है ये कहां, लैक्टिक अम्ल कहां होता है? ये जीवों में होता है। अब इससे क्या होगा? इससे अस्थायी, इससे अस्थायी क्या होगा? दर्द होगा। यानी कि जब ये व्यक्ति दौड़ रहा है, जब व्यक्ति दौड़ रहा है तो उस समय जब अनॉक्सिस श्वसन होता है तो उससे क्या है? उससे दर्द का आभास होगा और उसी समय वो क्या कर देगा? वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। तो क्योंकि उसके पास पावर क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो उससे क्या होगा? अस्थायी दर्द होगा। लेकिन क्या होता है, एक होता है बाय का दर्द। किसका? बाय का दर्द। सपोज करो ये घुटना है उसका, ये क्या है? ये घुटना है। तो घुटने में क्या होता है? घुटने में कई बार परमानेंट, स्थायी रूप से दर्द होता है, ये स्थायी रूप से दर्द होता है। तो जो स्थायी दर्द का कारण होता है, ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल ही किस में चेंज हो जाता है? ये यूरिक अम्ल में, यूरिक अम्ल में। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अनॉक्सिस श्वसन में क्या चीज बनता है? तो लैक्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल ही ये क्या होता है? जीवों में होता है, अस्थायी दर्द महसूस होता है। जब ये लैक्टिक अम्ल ही यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो स्थायी रूप से दर्द हो जाता है। यही किसका? यही घुटनों में बाय का दर्द है। इसका बाय का दर्द जिसे होता है, बाय का दर्द, ठीक है। नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। तो ये होगा जीवों में गहरी मांसपेशियों में, गहरी मांसपेशियों में, मांसपेशियों, ठीक है। और ये जो होगा ये जीवाणुओं में होगा, ये जीवाणुओं में और बीजों में, ठीक है, बीजों में होगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा वो क्या होगा? वो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अब उस प्रोसेस के विषय में बात करते हैं। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो लिख लीजिए, वह श्वसन, वह श्वसन, जो होता है, 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 वह श्वसन, जो
जो O2 की उपस्थिति में होता है। अब श्वसन में क्या होता है? श्वसन में ऊर्जा बनती है, ये आप पहले समझ चुके हैं, होता है, ठीक है। ऑक्सीश्वसन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इसमें क्या है? इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी क्या करते हैं? जैसे ही कोई दवाई देते हैं, तो साथ साथ में क्या है? प्राणायाम का तरीका बताते हैं। तो नॉर्मल रूप में क्या होता है? नॉर्मल रूप में तो 686 कैलोरी, और यदि अनाक्सिस श्वसन हो रहा है तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन बाबा रामदेव की ट्रिक क्या है? 3500 किलो कैलोरी तक हमारी फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा तक क्या होती है? उसमें उत्पन्न होती है। जब अनुलोम विलोम प्रक्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जब भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा ये 3500 किलो कैलोरी तक अंदर बर्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपर्ट होते हैं, ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास से होता है। तो धीरे धीरे इसमें एक्सपर्टनेस आती है। तो जब आप अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे क्या, आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पर या टीवी में कि उसने अपने ऊपर को क्या है, ट्रक का पहिया चलवा लिया, तो क्या है, अंदर ऑक्सीजन भर ली। भाई नॉर्मल सी बात है, जो ये होता है, जो ट्रक होते हैं पता नहीं कितना कितना वजन उठा लेते हैं, तो उनके अंदर होता क्या है? क्या रबड़ के टायर बनाकर, विदाउट हवा के, क्या रबड़ के टायर बनाकर वो इतना सारा वेट उठा सकता है? केवल हवा से ही, केवल हवा में वो पावर होती है, हवा से ही वो कुंटलों वजन आराम से उठा लेता है। यदि लोहे का टायर भी लगा दें तो भी क्या है, वो भी नहीं चल पाएगा सड़क पर, वो भी घर्षण से गिर जाएगा। लेकिन मात्र बीच में हवा होने की वजह से वो क्या होता है, वो इतने वजन को उठा लेता है। तो सेम इसी प्रकार से नॉर्मल रूप में हमारे अंदर क्या 686 किलो कैलोरी होती है, और जो अनाक्सिस श्वसन होता है उसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम प्रक्रिया के द्वारा यही 686 किलो कैलोरी से वो 3500 किलो कैलोरी तक वो अंदर बर्न हो जाती है। तो असाध्य रोग भी क्या हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं, और विशेष पावर व्यक्ति के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को यदि आपको सीखना है तो धीरे धीरे अभ्यास करना और एक्सपर्ट के दिशा निर्देशन में इसको सीखना है। तो यहाँ पर जो अनाक्सिस श्वसन है, अभी अनाक्सिस श्वसन में बताने के लिए बहुत कुछ है, तो यहाँ पर केवल आप इतना ही समझें, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक नया है आपके लिए, और आपको फर्स्ट चैप्टर को भी स्टडी करना है, और जो हार्ट वाला चैप्टर है उसको भी स्टडी करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो रो मटेरियल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो रो मटेरियल क्लियर होना चाहिए। यदि आप उसे कर चुके हैं काफी पहले, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेना। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर जो ऑक्सी श्वसन है उसमें फिर आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे ऑक्सी श्वसन होता है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इस बात को समझेंगे। धन्यवाद।